तब जिंदगी के महाभारत में तुम विजयी होते हो। ये महाभारत केवल दुर्योधन और अर्जुन के बीच में नहीं है। अर्जुन ये आत्मा है और ये आत्मा रूपी अर्जुन अभिमान रूपी दुर्योधन से लड़ रहा है। और अभिमान रूपी दुर्योधन को मारना कोई आसान नहीं होता है। कोई सद्गुरु की कृपा, कोई कृष्ण की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक ये अहंकार रूपी दुर्योधन मरता नहीं है। और जब अहंकार रूपी दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तब हस्तिनापुर का साम्राज्य हमको प्राप्त होता है, शांति का राज्य मिल जाता है। कोस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मूस भवनाव मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, चूहा नाव बना है और चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी हुई है। मंजार माने बिल्ली, और बिल्ली चूहे की नाव को खे रही है और चूहे से कहती है चिंता मत करना, बड़ी शांति पूर्वक तुमको पार कर दूंगा। चूहा बड़ी भरोसे के साथ बिल्ली से अपनी नाव चलवा रहा है। अब आप जानते हैं कि बिल्ली चूहे को ऐसा पार करती है दोबारा लौट कर ही नहीं आता, पूरा पार हो जाता। बिल्ली तो चूहे को खा जाती है। ये चूहा कौन है? ये जीव चूहे के समान है। और बिल्ली कौन है? ये माया रूपी बिल्ली है। ये जीव रूपी चूहा माया रूपी बिल्ली पर इतना भरोसा कर लेता है कि माया के सहारे अपनी पूरी जिंदगी को छोड़ देता है और माया के विश्वास पर यह मारा जाता है और माया इसको साथ नहीं देती है। जब मृत्यु होती है तो ये शरीर जिससे तुमने बहुत बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, ऐसा वैसा खान पान किया, ये धुरंधर शरीर लाश के रूप में पड़ा होता है जिस पर कफन ओढ़ाया होता है। ये पापी शरीर मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ कुकर्म दुष्कर्म, कितना भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेविचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार, ये सारे कर्म कुकर्म करने वाला शरीर ये भी इसी धरती पर बिल्कुल रावण की तरह पड़ा रहता है। और कुछ इन्हें गिने लोग कफन में लपेट कर इसको दफन कर देते हैं। और इस शरीर से जो भी कमाया है वो सब यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन पुण्य कर्म और पाप कर्म के संस्कार इस जीवात्मा के साथ, इस चूहे के साथ में जाते हैं। बिल्ली माया रूपी बिल्ली है और जीव चूहे के समान है। और माया के चक्कर में जो जीव फंस जाता है वो चूहे जैसा कमजोर हो जाता है। और माया है क्या? माया क्या है? माया किसे कहते हैं? क्या धन माया है? धन का लोभ माया है। धन की जरूरत तो सबको है। भगवान कृष्ण के पास में तो सोने की लंका थी, वो सोने की द्वारिका थी। भगवान राम के पास में भी सुंदर अयोध्या थी। धन माया नहीं है। धन के प्रति जो लोभ आता है, लोभ माया का रूप है। धन का अभिमान माया है, आलस्य माया है, क्रोध माया है, लोभ माया है। ये संसार के प्रति जो मोह है ये प्रगाढ़ माया है। ये मोह, जब तुम मोहित हो जाते हो और केवल परिवार के प्रति मोह हो, इतना ही नहीं है, अपरिचित में भी मोह होने लग जाता है। एक सेकंड में मोह का कनेक्शन पकड़ता है। तुम मोहन लाल हो, ये सब मोहिनी देवी है। और मोहन कहां कहां ले जाइए, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, ठिकाना ही नहीं रहता ये मोहन लाल कहां जाएंगे। बहुत जल्दी मनुष्य का मन मोहित हो जाता है और मोहित हुआ व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कहीं मोहित मत हो जाना।
अन्यथा जिस लक्ष्य की ओर तुम बढ़ रहे हो वो लक्ष्य आपका चूक सकता है। और इस संसार में तुमको मोहित करने वाले भी बहुत मिलेंगे। जिंदगी की राह में, जिंदगी की लंबी यात्रा में बहुत आकर्षण है। कभी धन का लोभ तुमको आकर्षित करेगा, उससे भी बचना है। कभी किसी का मोह आपको आकर्षित करेगा। जब सुपर्णखा लंका से आकर के भगवान श्री राम से कहती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी, राम भगवान सोचते हैं कि इस मोह से भी बचना है। सीता जी का मन सोने के मृग को देखकर मोहित हो गया, उसी कारण सीता जी का अपहरण हो गया। याद रखना, जहां जहां तुम मोहित हो जाते हो वहां वहां तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बहन संयोगिता के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। पृथ्वीराज चौहान वहीं से कमजोर पड़ जाता है और मोहम्मद गोरी के द्वारा उसकी आंखें फोड़ी जाती हैं और पृथ्वीराज चौहान की दुर्दशा हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा, जिस रूप सौंदर्य को देख करके तुम मोहित होते हो, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हो, जीवन का लक्ष्य बिगाड़ लेते हो, जीवन की उन्नति को बर्बाद कर देते हो, अपने परिवार से भी डिस्टर्ब हो जाते हो। वह सुंदर रूप, वह सुंदरता, वो सौंदर्य, वो भी एक दिन टिक नहीं पाता है। बुढ़ापा आने पर, बीमारी आने पर वो सुंदर रूप भी विदा हो जाता है, जिसके कारण अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब किया, परिवार को डिस्टर्ब किया और अपनी ऊंचाइयों को छूने से भी चूक गए। वो रूप सौंदर्य भी चला गया। अब तुम्हारे हाथ में क्या रह गया है? इसलिए ऐसी गलतियां कभी न करना। जिसके साथ विवाह करना उसको विश्वास के साथ में निभाना। सभी व्रतों का राजा पति व्रता और पत्नी व्रता धर्म है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करो, बाकी व्रत तो सब छोटे हैं। ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है और इस व्रत को अगर आपने निभा लिया तो क्या पूछना है। ये महाव्रत है। मोश भवनाओं मंजार कढ़रिया। यदि तुम अपनी मां को गाली देते हो, पिता को आंख दिखाते हो, तो समझ लेना कि तुम माया के गुलाम हो गए। यदि बड़े भाई से तुम सीना जोरी करते हो, भाई के साथ कपट करते हो, देवरानी जेठानी में मनमुटाव रखती हो, अपने सासू से बात नहीं करती हो, तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो चुके हो। यदि तुम खामखा झूठ बोलते रहते हो, दूसरे के पैसे चुराते हो, दूसरे के चप्पल चुराते हो, किसी की चैन चुराते हो, किसी के घर में चोरी करते हो, तो तुम माया के गुलाम हो गए हो। यदि तुम राजनीति में पहुंच करके घोटाले करते हो, सड़क का पैसा खा जाते हो, पंचायत का पैसा खा जाते हो, तुम माया के गुलाम हो गए हो। यदि तुम अपने पैसे भी 2 पैसे दूसरों की सेवा में लगा देते हो, लालच को जीत लेते हो, अभिमान को पराजित कर देते हो, तो माया पर तुम विजयी हो चुके हो। अब तुम माया की गुलाम नहीं हो, अब माया पति हो गए हो। मोश भवनाओं मंजार कढ़रिया। कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, अपनी मां को गाली न देना, और कितना मन में उलझन हो पर पिता के ऊपर कभी हाथ न उठाना। अपनी जेठानी का सदैव सम्मान करना, अपनी देवरानी को भी लाड़ प्यार रखना, छोटे भाई का ख्याल रखना, बड़े भाई का आदर करना और आदर योग्य बन करके भी रहना, पड़ोसियों का उपकार करना, अपने गांव में सत्संग भी कराना। मन में सोच लेना, अपने गांव में समागम भी कराऊंगा।
पति पत्नी परिवार सहित गुरु मंत्र भी लेना, राम नाम सुनना, गुरु दीक्षा ले लेना, निगुरा बन करके मत रहना, सरल स्वभाव बनाना, प्रसन्न चित्त रहना। इस माया के संसार में चिंता और टेंशन मत करना, क्योंकि जितना सब दिख रहा है, मकान दुकान गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी परिवार, सब ये सब मृतलोक में विनाश होने वाला है। एक भूकंप आ जाए सारी बिल्डिंगें स्वाहा हो सकती है, एक तेज बाढ़ आ जाए सारी सड़कें बह सकती हैं, और ज्वालामुखी फूट जाए सब जलकर मर सकते हैं। मनुष्य का शरीर बहुत नाजुक है, जब तक सांस है इतनी चिंता क्यों करते हो। बच्चों को बिठाकर 10 मिनट रोज समझाना, अच्छे संस्कार देना। 20 मिनट प्रवचन टीवी में बच्चों को सुनाना। ये मत सोचना कि मेरा बच्चा 20 मिनट सत्संग सुनेगा, पढ़ाई कब करेगा। वो 20 मिनट का सत्संग ऐसी शक्ति देगा कि वो उससे ज्यादा पढ़ाई कर ले। अपनी वाणी को मधुर बनाना, चरित्र को चमकता हुआ सोना बना लेना, घर को साफ सुथरा रखना, कभी आलस्य न करना, अहंकार भी मत लाना, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे की गम भी खा लेना, काम करने में संकोच न करना, धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन से बलिदान रहना। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, देशद्रोही मत बनना, देशभक्त बनना, देश की सेवा करना। ये भारत देश हमारा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, ये भारत देश है मेरा। और मैं आपको कहूं, भारत देश जैसा शायद ही विश्व में कोई देश हो। भारत देश जैसा प्रेम भी विश्व में शायद किसी देश में हो। मैं हांगकांग गया, इंडोनेशिया गया, लंका भी गया, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, दुबई गया, आबू धानी गया, मस्कट गया, भारत देश, श्रीलंका भी गया। भारत देश जैसा हमको प्रेम कहीं नहीं मिला। भारत देश जैसे लोग पूरे विश्व में किसी कोने में नहीं है। मेरा भारत देश वास्तव में महान है। यहां जो अतिथि का सत्कार है, जो मेहमान का सम्मान है, जो माता पिता का आदर है, जो पति पत्नी के रिश्ते हैं, जो गुरु शिष्य का नाता है, जो भाई भाई का स्नेह है, दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता है। ये भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां बहुत सोना था हमारे देश में, सब विदेशी लोग ले गए। 300 वर्ष हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य। और विदेशी मुसलमानों ने चंगेज खां अंगेज खां कौन कौन खाम खां यहां आए और हमारे भारतवासियों को मारा भी, काटा भी, लूटा भी, पीटा भी, हत्याएं भी किया। हमारी माताओं बहनों की मान मर्यादा को भी भंग किया। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, सिकंदर लोधी, ये सारे के सारे लुटेरे हमारे भारत देश को इतना लूटा। आज इस देश में सोना नहीं बचा है। केवल इस भारत देश में सोने और चांदी जैसे नर नारी बचे हैं। बाकी सोना तो चला गया, पर हमारे भारतवासी महान है। भारत देश की महिमा वास्तव में पहले मैं सोचता था मेरा भारत देश कैसे महान हो सकता है, लेकिन जब विश्व के कई देशों में मैंने भ्रमण किया तब मुझे पता चला कि भारत देश में जो प्रेम है वो कहीं नहीं। यहां किसी गांव में चले जाओ आपको भोजन मिल जाएगा,
विदेशों में तुम भूखे रह जाओ तो खाना देने वाला कोई नहीं। ये भारत की महिमा है। जगह जगह सत्संग कथाएं होती रहती है, मनुष्य को ज्ञान होता रहता है। जहां स्त्री अपने पति के नाम से करवा चौथ की पूजा करती है, पति की उम्र बढ़ने के लिए व्रत रहती है, ऐसा महिमादायक हमारा देश है भारत, जहां पतियों की भी पूजा होती है, जहां सास ससुर का सम्मान होता है, जहां माता पिता के पैर छुए जाते हैं, जहां पर संत गुरु का आदर होता है, जहां पर प्रवचन और सत्संग कथाओं की धारा बहती है, उस धरती का नाम भारत देश है। भारत देश है। मोश भवनाओं मंजार कढ़रिया, सोवे दादुर शरप पहाड़िया। दादुर मेढक को कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मेढक सो रहा है और सांप पहरा दे रहा है। सांप मेढक से कहता है, निश्चिंत सो जाओ, मैं पहरे पर हूं, कोई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, मैं आपका रक्षक हूं। क्या सांप मेढक की रक्षा कर सकता है? सांप तो ऐसा डिस्टर्ब खत्म करेगा कि मेढक ही खत्म हो जाएगा, मेढक की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। साहेब कहते हैं, ये मेढक के समान जीव अहंकार रूपी सर्प से अपनी रक्षा करवाता है और अभिमान के भरोसे अपना जीवन सौंपता है। ये अहंकार इस जीव का कल्याण कब कर सकता है? इसलिए अहंकार का त्याग कीजिए, नम्रता की शरण लीजिए। आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में अभिमान भरी बातें ना हो। दूसरों की बात सुनने की भी दिल में जगह रखिए। अपनी बात अधिक सुनाने से लोगों के दिल में प्रेम तुम्हारे प्रति कम होता चला जाता है। दूसरों की बात सुन लेने से दिल में प्रेम दूसरों के बढ़ता चला जाता है। अपने घर के लिए भी समय दिया करो। 10 मिनट अपनी धर्म पत्नी की बात को भी सुन लिया करो। अपने माता पिता की भी 5 मिनट बातें सुन लिया करो। उनसे बैठकर बोल दिया करो। कितने लोग 10-10 वर्ष हो गए माता पिता से बोले नहीं। कितने लोग अपनी बहन से बोलना बंद कर दिए। ये किस मॉडल का भाई है? पूर्व जन्म की शत्रु आत्मा भाई के रूप में पैदा हो गई, वो सता रही है। कितने लोग अपनी मां से भी वर्षों तक बोलते नहीं, मिलते नहीं, आते नहीं, बैठते नहीं, न जाने किस जन्म की शत्रुता अदा कर रहे हैं। ये मानवता नहीं है। तुम कितने शानदार बनना चाहते हो, जिनकी कोख में, जिनके गर्भ में 9 महीने तक तुमने विश्राम किया है। अब उनके पास तुम 9 मिनट बैठना नहीं चाहते। इतना क्रोध तुम्हारे अंदर है, इतनी गुस्सा, इतना अहंकार, इतने बड़े तुम भस्मासुर, बाणासुर, ज्वालामुखी दास सब भस्म कर दोगे। क्या इरादा है? क्यों नाराज हो इतना? तुम भगवान से भी खुश नहीं रह सकते हो। भगवान से भी तुम 2-4 महीने तो कहोगे तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, फिर तुम ये कहोगे हमें हो माता च पिता हमें हो, हम ही माता और पिता तुम्हारे हैं, तुम भगवान छोटे हो। इतने अभिमानी लोग और अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी क्रोधी आदमी, याद रखना जिसके रिश्ते में जुड़ जाएगा उसको भी परेशान कर देगा, और जिसके संबंध में उसके संबंध जुड़ जाएंगे वो सब परेशान हो जाएंगे। उनसे जो दूर हो जाएगा सौभाग्य से, वही सुख पा सकता है। अन्यथा क्रोधी अभिमानी के साथ में जुड़ करके आज तक कोई सुख शांति नहीं पाया है। इस क्रोध को विदा करो।
किससे किससे तुम नाराज हो जाओगे? आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्गम समाश्रयते स्वयमेवं लयम याति कथा राज्यम धर्मत। जो आत्मीय जनों का त्याग करता है, पराये लोगों का आश्रय लेता है, उसके राज्य का नाश निश्चित हो जाता है और वह व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है। मेल बनाकर रखिए। दादुर माने मेढक होता है। ये मेढक रूपी जीव अहंकार रूपी सांप को अपना जीवन सौंप देता है। बैल भी आए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा। कबीर साहब कहते हैं कि बैल बच्चों को जन्म दे रहे हैं, गायें बांझ हो चुकी हैं, बछड़े तीन तीन टाइम दुहे जा रहे हैं, बछड़ों के नीचे इतना दूध आ रहा है। ये उल्टवासी है। गाय कौन है जो बांझ हो गई? सद्बुद्धि रूपी गाय बांझ हो चुकी है। दुर्बुद्धि रूपी बैल काम क्रोध लोभ मोह रूपी बछड़ों को जन्म दे रहा है। और ये जीव काम क्रोध लोभ मोह रूपी बछड़ों को तीन तीन टाइम दुह रहा है। अर्थात सुबह दोपहर शाम काम क्रोध लोभ मोह के ही चक्कर में इसका बीतता है। यही दुहना है, काम क्रोध में ही सारा समय निकल जाता है। कबीर कहते हैं कि सद्बुद्धि रूपी गाय को तंदुरुस्त कीजिए और इस दुर्बुद्धि रूपी बैल को दूर कीजिए, और साथ साथ में दया क्षमा संतोष के बच्चे सद्बुद्धि रूपी गाय ही जन्म दे सकती है। उससे शांति मिलेगी। आज आदमी के पास में सद्बुद्धि की बहुत बड़ी कमी है। बुद्धि तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। दुर्बुद्धि बहुत है। बुद्धि गलत सोचती है, गलत निर्णय ले रही है। और जिनके पास में सद्बुद्धि नहीं है वे कभी सुख नहीं पाते हैं। सद्बुद्धि की पहचान होती है, जहां सद्बुद्धि होती वहां सहनशीलता होती है, क्षमा भाव रहता है, वहां पर प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। जहां दुर्बुद्धि होती है वहां क्रोध और अहंकार डींग मारता रहता है। रावण के पास में दुर्बुद्धि है, राम के पास में सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि हमेशा त्याग करती है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर कितना त्याग है। जब रावण कंस का वध करते हैं, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी काटते हैं, वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बंधन से मुक्त करते हैं, उग्रसेन कहते हैं कृष्ण ये मुकुट आपके सिर पर रखा जाएगा। मथुरा को आपने जीता है। नहीं महाराज उग्रसेन, ये मथुरा नगरी का मुकुट आपके शीश पर शोभा देगा। मेरा यहां का कार्य समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे जाने वाला हूं। उस मथुरा की गादी का कोई लालच नहीं। जो अपने लालच को जीत सकता है और गादी पाने का भी कोई उसके अंदर अहंकार नहीं कि मैं यहां बैठ जाऊं, वही तो भगवान बन सकता है। आज का आदमी छोटी छोटी चीजों के लालच में पड़ जाता है। इसीलिए तो आदमी इतना साधारण है, इतनी ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है।